जी शहजादियों, सलीस तरबियत ज़िंदगी के बड़े मैसेजेस आते रहते हैं। बाजी जान इतने दिन हो गए तरबियत ज़िंदगी का कोई मैसेज नहीं आया, कोई वॉइस नहीं आई। बाजी जान बता दें, अलहदा घर में रहना चाहती हूँ, सास ने तंग करके रखा हुआ है। बाजी क्या करूँ? सास का मैसेज आता है, इस बहू को समझाओ, आपके ही मदरसे में पढ़ती है, हमारे साथ ऐसे ऐसे करती है। अब हम क्या करें भाई? कहीं आपकी सास मैसेज करती हैं, कहीं आपकी बहू मैसेज करती है, और कहीं दामाद जो हैं वो सासों का दिल जलाने पर लगे पड़े हैं, और कहीं सासें वारी कुर्बान जा रही हैं दामादों पर। अब क्या करें? क्या करें? क्या करें? कैसे बताएं आपको कि शादी के बाद अलहदा मकान में रहने की ज़रूरत है या नहीं है, रहना चाहिए या नहीं चाहिए, शरीयत क्या कहती है? तो मेरा बेटा देखिए, हमारी शरीयत जो है ना, ऐसी प्यारी शरीयत है, इसने हर उस शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है, हर शख्स को मुतवज्जा किया, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बच्ची हो, हर एक को मुतवज्जा किया है कि वो अपने फ़राइज़ अदा करे, अपने फ़राइज़ अदा करे, अपने फ़राइज़ अदा करे। फ़राइज़ अदा करेंगे तो हुकूक मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमारी शरीयत तो ये कहती है कि भाई फ़राइज़ अदा करो, हुकूक मिलेंगे, लेकिन माशरे में रहने वाले लोग क्या कहते हैं? मर्द कहता है मुझे हुकूक मिलने चाहिए, औरत कहती है मुझे हुकूक मिलने चाहिए। हुकूक की जंग है। माँ कहती है मुझे हुकूक मिलने चाहिए, बच्चे कहते हैं हमारा हक़ है, हमें मिलना चाहिए। तो ये हुकूक की जंग जो है वो हर एक के बीच में जारी है, मियाँ बीवी के दरमियान भी ये हर वक्त जारी रहती है। लेकिन दोनों में से कोई भी ये नहीं सोचता कि फ़राइज़ क्या है, हमारे ज़िम्मे फ़राइज़ क्या हैं, हमारी अहम ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, क्या वाकई मैं उन तमाम ज़िम्मेदारियों को अदा कर रही हूँ या नहीं कर रही। बात यह है कि अगर एक औरत अपने फ़राइज़ बखूबी अदा करेगी तो शौहर उसके हकूक़ अदा करेगा, शौहर अपने फ़राइज़ अदा करेगा तो बीवी अपने उसके हुकूक अदा करेगी। इसी तरीके से शौहर फ़राइज़ अदा करेगा, बीवी को उसका हक़ मिलेगा, बीवी फ़राइज़ अदा करेगी, शौहर को उसका हक़ मिलेगा। और फिर क्या होगा? ये जो हुकूक व फ़राइज़ की एक जंग है, ये जो रस्सा कशी है, ये अपने इख्तिताम को पहुँचेगी, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि शरीयत में अलहदा घर में रहना या नहीं रहना। देखिए जी, मैं कोई अपनी ज़ुबान से बोल रही हूँ खाली, लेकिन मेरे सामने जो किताब है वो है तोहफ़े ज़ौजैन, ठीक है। और ये अफादात हैं किसके? हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह के, ठीक है। तो जो भी बात हो वो ये ना कहे कोई भी कि बाजी जान तो मुफ्तिया हो गई हैं, बाजी जान की कोई बात सुने ना, नहीं सुनो, बाजी जान तो अलहदा घर के लिए मशवरे देने लगी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बुज़ुर्गों की, अकाबरीन की किताबें पढ़िए, उन्होंने बहुत आसानियाँ अता फरमाई हैं हम लोगों को कि ज़िंदगी बहुत आसानी से गुजरती है। सब अपने अपने फ़राइज़ और हुकूक को अदा करते रहें, फ़राइज़ अदा करते रहें, हुकूक लेते रहें, तो इंशाअल्लाह इसी सलीस तरबियत ज़िंदगी के हल्के में हम दीन के साथ साथ दीन पर चलते हुए दुनिया को, ज़िंदगी को जीना सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और सीख रहे हैं पिछले इतने सालों से, और बहुत सारे घरों में इसके फ़ायदे भी नज़र आए, और बहुत बच्चियों के आते हैं मैसेजेस कि बाजी बहुत फ़ायदा हुआ, बाजी बहुत फ़ायदा हुआ। सिर्फ पोस्ट भेजी जाती है ना जब तरबियत ज़िंदगी के हल्के में, जो रिटन पोस्ट होती है, उसके बारे में आप लोग के जो रिमार्क्स आ रहे होते हैं, उससे ही दिल इतना खुश हो रहा होता है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला आपका शुक्र एहसान है कि आपने हमें इतने अच्छे असातिज़ा अता फ़रमाए जो हमें शऊर और आगही हमारे अंदर जगाते रहे। तो चलिए आज ज़रा बात करेंगे कि हमारी शरीयत में शादी के बाद अलहदा मकान में रहने की ज़रूरत को क्या हमारा दीन इजाज़त देता है या नहीं देता।